हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूवी रिव्यू करेंगे ब्रह्मास्त्र। कल मैंने 3 घंटे लगा के अपनी नॉर्मल टिकट चेंज करवाई IMAX 3D की टिकट करवाने में, होपिंग कि वो वर्थ हो जाएगा। और सैड बात ये है कि वो वर्थ हो गया, क्योंकि जो भी मुझे थोड़ा बहुत मज़ा आया वो इसीलिए आया क्योंकि मैंने मूवी 3D में देखी थी। और स्टोरी जो थी वो लैक कर रही थी। हम हीरोज़ जर्नी पे बात करेंगे, जो कि एक टेम्पलेट रहता है जो ऐसी सुपर हीरोज़ वाली मूवी होती हैं। हम बात करेंगे डायलॉग्स पे, कॉन्फ्लिक्ट पे, कैरेक्टर्स पे इस वीडियो में। जल, वायु, अग्नि। दोस्तों, मूवी की जो स्टार्ट है वो बहुत सॉलिड है। एक सुपरस्टार की एंट्री हमें देखने को मिलती है। रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन तो इस मूवी में है ही हैं, लेकिन जो वो सरप्राइज सुपरस्टार आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस मूवी इन्हीं के बारे में चलाते रहो। वही बेस्ट थे। बाकी के जो दो सुपरस्टार हमने बाद में आगे देखे उनसे ज़्यादा बेटर। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें 5-10 मिनट में ही अपने प्रोटैगनिस्ट के बारे में ऐसी चीज़ें पता चल जानी चाहिए कि हमें वो समझ में आ जाए और उसके लिए फ़ील भी होना शुरू हो जाए। लेकिन मुझे रणबीर कपूर के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा एक लवर बॉय जो लिफ्ट में छलांग मारकर आलिया भट्ट को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इतना कॉन्फिडेंट, जबकि उसकी लाइफ में इतनी मिस्ट्रीज़ हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर वो उसको डरा सहमा हुआ दिखाते और शायद आलिया भट्ट उसको अप्रोच करती, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती, तो शायद फिर भी मैं डाइजेस्ट कर सकता था। लेकिन जो पूरी जो वर्ल्ड बिल्डिंग होती है इस सुपर हीरोज़ की मूवी में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें हम एकदम हुक हो जाएं। शायद जैसे आपने पीटर पार्क देखा होगा, आपने डार्क नाइट में ब्रूस वेन देखा होगा कि वो कितने डरे हुए सहमे हुए थे, और हमें लगता है कि यार वो अब इस जर्नी पे जाएंगे। लेकिन मुझे वैसा कुछ भी नहीं लगा। इनफैक्ट आई वाज टर्न्ड ऑफ कि एक लव स्टोरी स्टार्ट कर दी है, सॉन्ग स्टार्ट कर दिए हैं, तो जितना भी जो बिल्डअप था फर्स्ट सीन का, जो कितना सॉलिड था, और उसके जो VFX थे वो सारे किल हो गए, और उससे मैं बहुत लंबे टाइम तक रिकवर कर ही नहीं पाया। और दोस्तों, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में एक चीज़ होती है सेव द कैट मोमेंट, जिसमें हम कैरेक्टर के साथ हुक हो जाते हैं। कि चाहे सेव द कैट इसलिए बोलते हैं कि अगर हम अपने कैरेक्टर को बिल्ली बचाते हुए दिखा दें, तो रणबीर कपूर का जो सेव द कैट मोमेंट जो राइटर्स डायरेक्टर ने डाला था वो था कि वो अनाथालय में बच्चे को संभालते हैं, जिससे हम एज एन ऑडियंस उनके साथ हुक हो जाएं। लेकिन उससे पहले जब उनका पूरा सीक्वेंस लव स्टोरी का आया, तो उससे ही मैं इतना टर्न ऑफ हो चुका था, और मुझे वो अनाथालय वाला भी बहुत ही थोड़ा सा फेक लगा। मुझे लगा बाद में उसका कोई भी मेंशन नहीं था, वो सिर्फ ऑडियंस को थोड़ा सा इमोशनल सिंपथी के लिए। जो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का एक इतना लंबा डायलॉग होता है, वो इतना एक्सपोजिशनल है, रादर देन शोइंग थिंग्स दे जस्ट टेल थिंग्स टू ईच अदर अबाउट रणबीर कपूर्स पास्ट, जो कि मुझे लगा कि द कैरेक्टर्स आर प्लीडिंग फॉर सिंपथी एंड इमोशंस फ्रॉम ऑडियंस, जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। और आलिया भट्ट का कैरेक्टर तो ऐसा दिखाया है कि जैसे वो बस वेट कर रही हैं कि वो किसी भी लड़के पे आए और वो ट्रस्ट करके उनको कहीं कहीं तो कहीं घुमाने लेके चले जाए। और उनकी कोई पहले की लाइफ क्या थी, बैक स्टोरी उनकी क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं, चाहे हम को मूवी में दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन उसकी एक बैक स्टोरी होनी चाहिए। कैसे उन्होंने ट्रस्ट कर लिया उस लड़के पे जिसके साथ इतना कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा था इस लव स्टोरी में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप था, जिसमें शायद रणबीर कपूर पहले हेजिटेंट होता, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना सहमा हुआ है कि आलिया भट्ट को रिस्पॉन्ड ना करता, और फिर बाद में शायद आलिया भट्ट डर जाती हैं और रणबीर कपूर के साथ बिल्कुल भी किसी भी जर्नी पे नहीं जाती, बिकॉज शी हैज़ हर ओन लाइफ। और शायद बाद में टुवर्ड्स द एंड में जाकर हम दिखा सकते थे कि उनकी एक लव स्टोरी अब स्टार्ट हो रही है, तो उनका एक कैरेक्टर आर्क, उनकी लव स्टोरी का एक आर्क होता। लेकिन शुरू में 15 मिनट में ही रैप अप कर दिया था। ऐसा लग रहा था उन्होंने जीने मरने की साथ में कस्में खा ली हैं, क्योंकि उन्होंने एक एडवेंचर पे साथ में जाना है। लेकिन हमने उनकी लव स्टोरी के लिए, एटलीस्ट मैंने तो बिल्कुल भी फील नहीं करा, क्योंकि मुझे वो डिज़र्व नहीं लगी। अगर एक लवर को दिखाओ, थोड़ा सा सेपरेशन दिखाओ, और हम उनके लिए थोड़ा फील करें एज एन ऑडियंस, मुझे ऐसा लगना चाहिए था कि यार काश ये एंड में जाकर मिल जाएं। लेकिन वो शुरू में ही मिल गए, तो मैंने बिल्कुल भी बाय नहीं किया वो इमोशन, और मुझे वो बहुत बॉदर करता रहा, बहुत इरिटेट करता रहा। दोस्तों, जितनी भी ये मूवीज़ सुपर हीरो की रहती हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था, उसका एक टेम्पलेट रहता है हीरोज़ जर्नी का। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, लेकिन जो हीरोज़ जर्नी के 12 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। ये हैं हीरोज जर्नी के 12 पॉइंट्स क्रिस्टोफर वॉगलर के, जो कि हर एक सुपर हीरो मूवी जो भी हम देखते हैं उसमें यही यूज़ होता है। पहले ऑर्डिनरी वर्ल्ड आता है, जहाँ पे हीरो की क्या ओरिजिनल लाइफ है, उसके क्या फियर्स हैं, वो दिखाए जाते हैं। फिर उसको एडवेंचर कॉल करता है, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है अनटिल दे मीट द मेंटर, जो कि उनको इनकरेज करके कुछ सीक्रेट्स बात बताता है और उनको अपनी जर्नी पे पुश करता है स्टार्ट करने के लिए, जो कि फर्स्ट 30 पेजेस में हो जाना चाहिए। लेकिन हमारी मूवी में हुआ वो
1 सवा घंटे बाद जो अमिताभ बच्चन से रणबीर कपूर मिलते हैं, और उसने जो पहले का जो प्लॉट था, उसने बहुत डिले कर दिया हमारा मेंटर से मिलना। और जो मीट ऑफ द मूवी था, जो एक्ट 2 था, जहाँ पे हीरो अपने अस्त्र, अपनी पावर्स, अपने फ़ियर को कॉन्कर करके लर्निंग लेता है, वो बहुत कॉम्पैक्ट करना पड़ गया बिफोर द क्लाइमैक्स। तो आई थिंक ये जो मिसप्लेस हीरो जर्नी थी इस मूवी की, वहाँ पर थोड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो चूक गई। और दोस्तों हीरोज़ जर्नी के साथ बहुत से अलग अलग कैरेक्टर्स भी होते हैं इसमें। जो कैरेक्टर थे या तो वाइट थे, वो ब्लैक थे, कोई भी ग्रे कैरेक्टर नहीं था। जैसे हीरोज़ जर्नी में या फिर सुपर हीरो की मूवी में बहुत सारा शेप शिफ्टर्स होते हैं कि जो पहले विलन की साइड पे थे, बाद में हीरो की साइड में हो जाते हैं, या फिर पहले हीरो की साइड में थे, बाद में विलन की साइड में हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं शेप शिफ्टर, जिनका एक अपना आर्क होता है जो कि हमें कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट और सस्पेंस एलिमेंट ऐड करता है मूवी में। वो बिल्कुल मिसिंग था। कहीं कुछ थ्रेशोल्ड गार्डियंस भी होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स ऑफ ग्रे भी होते हैं कि जो अंदर से अच्छे हैं, लेकिन एज एन ऑडियंस हम गेस नहीं कर पा रहे हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो ब्रह्मांड में एंटर करने के लिए रणबीर कपूर जब वो एंटर हो जाते हैं तो उनको इतना इजीली वेलकम कर दिया जाता है, चाहे वो नागार्जुना हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, किसी ने भी उनको अपने ब्रह्मांड को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करी कि ये इंसान जो है, एक अननोन इंसान हमारी टेरिटरी में क्या कर रहा है। और शायद रणबीर कपूर को अर्न करना पड़ता वो एंट्री, तो वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा सकता था। दोस्तों, सुपर हीरोज़ वाली मूवी में एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, जो कि इसमें था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े, वो बहुत अच्छा दिखाया था। और एंड तक जैसे उसको कैरी किया, वो बहुत ही एक सही तरीके से हम उस तक पहुंचते हैं। और एंड में वो ब्रह्मास्त्र जुड़ता है या नहीं जुड़ पाता, वो सब मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा, लेकिन वो एलिमेंट एक मूवी का अच्छा था। दोस्तों, कहीं के सीन्स इस मूवी के बहुत ही अच्छे थे। मतलब जो गूज बम्प्स मूवमेंट थे, जो एक एक्शन सीन दिखाते हैं, उसकी लोकेशन, कार के ऊपर से विलन अटैक कर रहा है राइट लेफ्ट से सेंटर से, वो बहुत ही एक नया मुझे लगा। और जिस हिसाब से वो शूट हुआ था, जो भी बॉडी डबल आलिया भट्ट का यूज़ किया होगा, स्टंटमैन जो थी, तालियां बजानी चाहिए उनके लिए, कि इतना ब्रिलियंट था वो। और बिल्कुल भी मुझे लगा नहीं कि कोई कट लगा है, मुझे पूरा सीन देखने को मिला। और जब वो बैकग्राउंड स्कोर के साथ जब रणबीर कपूर अपनी पावर्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी गूज़बम्प मोमेंट्स थी। क्लाइमैक्स में वो काफ़ी देखने को मिलती हैं। एक्शन सीन जो मैंने भी बताया, चेस सीक्वेंस वाला, वो भी बहुत अच्छा था। तो 5-6 सीन्स इतने आउटस्टैंडिंग थे कि जिससे आप और डिसअपॉइंट हो जाते हो कि यार ये मूवी क्या बन सकती थी। लेकिन आपने सिर्फ ये इतनी नैरो माइंडेडनेस की वजह से कि आपने सोच लिया कि ये इंडियन ऑडियंस को हमें स्पून फीड करनी ही है एक लव स्टोरी, जो कि बिल्कुल ही गलत था। अगर आलिया भट्ट के पास एक सुपर पावर होती और वो साथ में एज अ साइड किक रणबीर कपूर की रहती, जो कि बहुत सारी सुपर हीरोज़ में एक साइड किक रहता है, तो मैं फिर भी इसको जस्टिफाई कर सकता था। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक जो एलिमेंट ऑफ लव का जो कनेक्शन उन्होंने दिखाने की, कोई जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि आलिया भट्ट उनके साथ क्यों, क्योंकि आई डिडंट बाय इट एट ऑल। दैट वाज नॉट द रीज़न यू इंट्रोड्यूस अ कैरेक्टर। और वो पूरे साथ साथ चलती रहीं, तो मुझे बहुत ही मिसप्लेस्ड लगी वो। शायद वो मूवी में एग्जिस्ट करती, लेकिन उनका बहुत लंबा स्क्रीन टाइम था, जिसकी वजह से पूरा जो है प्लॉट एक सुपर हीरो मूवीज़ का जो होना चाहिए था, वो हमें पिस ऑफ कर गया। और हम बैक ऑफ द माइंड कंपेयर करते हैं फिर जो हमने अच्छी अच्छी सुपर हीरो की मूवी देखी हुई हैं। एंड में होता है कि विलन का रिवील, जो कि पार्ट 2 के लिए छोड़ा गया है, वो रिवील मैं होप कर रहा था मुझे कोई चेहरा देखने को मिलेगा, लेकिन आई थिंक कास्टिंग की कमिटमेंट की वजह से शायद फिल्म मेकर्स ने डिसाइड किया हो कि अभी हम एक फेस रिवील नहीं करते। लेकिन बहुत एक सॉलिड एंड हो सकता था मूवी का। अभी भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर मुझे लग रहा था कि वो सिटी मार मूवमेंट ज़रूर हो सकती थी अगर कोई एक फेस रिवील कर देते। मैं पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि रणवीर सिंह निकलेंगे एंड में, लेकिन इट वॉज जस्ट लाइक सिलुएट हमें देखने को मिले और एक स्टैचू देखने को मिला, लेकिन हमें वी डिडंट सी अ रियल फेस। आई एम डिसअपॉइंटेड। इट वॉज 20-30% genius and 70% of ordinary stuff. My biggest takeaway from this movie after spending so much money was this, जो कि मैं चुरा कर ले आया क्योंकि मुझे लगा कि खाली मूवी देखने से मेरे पैसे वर्थ नहीं हुए हैं। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। मिलते हैं अगले रिव्यू में।